नमस्कार, पोलपात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। और हम संविधान का रिवीजन कर रहे हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पहली क्लास से आप लोगों को बहुत सारे अच्छे फैक्ट क्वेश्चंस मिले होंगे। और इम्पोर्टेंट बात इस क्लास की ये है कि इससे बाहर जाना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल। मैं नामुमकिन तो नहीं कहूँगी बट मुश्किल होगा कि इससे बाहर कुछ पूछा जाए। इतना मैं इसको एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट क्लासेस बना रही हूँ कि इससे बाहर से कुछ नहीं जाएगा। तो रिवीजन ऐसा होगा कि कोशिश करेंगे कि इससे बाहर पीजीटी, टीजीटी में कुछ पूछा ना जाए। तो हमने कल की क्लास में, कल हमारा पहला डे था, तो कल की क्लास में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के 1853 का चार्टर एक्ट यहाँ तक हमने कर लिया था। और आज हम शुरू करेंगे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। ठीक है, कल का आपका एक क्वेश्चन हमने पूछा था। क्वेश्चन था कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो देखो, भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद। आंसर सभी करें, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्लास की ड्यूरेशन में या क्लास के बाद देने को कहा जाता है, आंसर पक्का करें। आपको आता है तो अच्छी बात है, फिक्सेशन होगा। नहीं आता है तो आपको ये याद रहेगा कि अच्छा, मैंने गलत आंसर किया था और सही आंसर इसका ये है। यदि आप पैसिव लर्निंग करेंगे तो लर्निंग करना मुश्किल हो जाएगा और सक्सेस भी उतनी ही मुश्किल होती चली जाएगी। एक्टिव लर्निंग कीजिए, एक्टिव रहिए अपने क्लास में, जो भी क्लासेस ले रहे हैं, जहां से भी ले रहे हैं, एक्टिव रहिए। चलिए, आज का हम देखेंगे आप अपना 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप पेन पेपर लेके बैठे हैं, क्योंकि यहाँ काफी कुछ मैंने लिख दिया है और बहुत कुछ ऐसा है कि मैं बोलती हूँ, वो आपको नोट डाउन करना है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्ट में, इसमें इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट के द्वारा, किस सन में इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी बनाया गया था। तो इसी 1858 का जब ये एक्ट की घोषणा करनी हुई थी, घोषणा करवानी थी, तब जो है इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी बनाया गया था। और ये कब हुआ था? 1 नवंबर। ठीक है, ये घटना कब हुई थी? 1 नवंबर 1858। अगर डेट है तो ये भी डेट आप ध्यान रखिए कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद को एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया और इस एक्ट की घोषणा करवाई गई ना। तो जब इस एक्ट की घोषणा के लिए ये बनाया गया था, राजधानी बनाई गई इलाहाबाद को, तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ये घोषणा किसके द्वारा करवाई गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग के द्वारा जो है ये घोषणा करवाई गई थी। ठीक है, अब जो हम देखेंगे कि ये क्या कारण था कि ये 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाना पड़ा इतनी जल्दी, जबकि 1853 में ही चार्टर एक्ट आया था। तो कारण था कि जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति की वजह से ये एक्ट लाना पड़ा। ठीक है, इसका प्रभाव ये हुआ, जो क्रांति हुई इसका ये प्रभाव हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया भारत से और ब्रिटिश ताज या सम्राट कह लें तो उसके अंडर में भारत का शासन, सीधे भारत उसके अंडर में चला जाता है। ठीक है, और इसी को, जो ये भारत का शासन सीधा ब्रिटिश ताज के अंडर में, सम्राट के अंदर में या क्राउन के अंडर में जाता है, इसी को भारत का स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत की स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो इसी घोषणा को जो है मैग्ना कार्टा कहते हैं, भारत की स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप पीजीटी के लिए पेपर देने जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन, उलझे हुए क्वेश्चन मायने रखते हैं और इनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नेग्लिजियंस इसमें बिल्कुल भी आपकी नहीं चलेगी। ये जो घूमे हुए क्वेश्चन हैं, एक दूसरे में फंसे हुए क्वेश्चन हैं, इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि बारीकियों को लेते हुए पढ़ना है। इसमें और इम्पोर्टेंट बात क्या होती, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, इन सबको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है,
और गवर्नर जनरल का जो पद होता है उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। तो गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और एक नया पद सृजित किया जाता है जो कि वायसराय होता है। तो वायसराय पद की होती है शुरुआत यहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो लॉर्ड कैनिंग महोदय हैं, ये लॉर्ड कैनिंग महोदय हैं, तो ये क्या है, अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं ये, ठीक है, अंतिम होते हैं, अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। और क्योंकि ये अंतिम गवर्नर जनरल थे तो इन्हीं को क्या कर दिया गया, भारत का पहला जो है ये बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया, प्रथम वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय बन जाते हैं, ठीक है, प्रथम बन जाते हैं, प्रथम वायसराय बन जाएंगे, अंतिम गवर्नर जनरल बन जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। और इन्होंने ही 58 की घोषणा की, इनके द्वारा ही की गई थी इलाहाबाद में, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सबको आप माइंड में भी रखिए और साथ में नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक है, इतना तक हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि वायसराय की सहायता है तो एक और पद वहां पर निर्मित किया गया था, सृजित किया गया था, वो था सचिव का पद, ठीक है। सचिव के पद का सृजन किया जाता है इसमें। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सचिव के पद का सृजन किस एक्ट में किया गया, तो 1858 के एक्ट में किया गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और भारत का पहला सचिव, यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला सचिव कौन था, तो पहला सचिव हो जाएंगे आपके चार्ल्स वुड महोदय। ये वही चार्ल्स वुड हैं जो वुड डिस्पैच, शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच थ्योरी लाए थे, ठीक है। तो ये कब आई थी, 1854 में वुड डिस्पैच आया था, ये भी ध्यान रखेंगे, 1854 में जो है ये वुड डिस्पैच आया था, वुड डिस्पैच। और इस वुड डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा गया। जैसे कि भारत की स्वतंत्रता के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा क्या था, जो रानी का घोषणा पत्र था उसे मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। और इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा किसको कहा गया, वुड डिस्पैच में। इसकी एक खास विशेष बात अगर हम देखे थे तो इसमें क्या था कि जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो मातृभाषा में दी जाएगी, जबकि जब ये जो ड्रेन थ्योरी आई थी, छनन का सिद्धांत आया था, तो उसमें बताया गया था, उसमें ये कंपलसरी कर दिया गया था कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा, अंग्रेजी होगी। लेकिन यहाँ पर शिक्षा का माध्यम और मूल रूप से प्रारंभिक शिक्षा लिख लेते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा कैसी होगी, मातृभाषा में होगी, ठीक है, मातृभाषा में होगी, मातृभाषा में दी जाएगी। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है। भारत के सचिव के नीचे, अब देखो वायसराय को सहायता देने के लिए भारत का सचिव पद का सृजन हुआ, लेकिन सचिव को सारा कार्यभार संभालने के लिए क्या हुआ कि उसके नीचे एक कार्यकारिणी परिषद दे दी गई। किसके नीचे, सचिव के नीचे जो है एक कार्यकारिणी परिषद दे दी गई। और ये कार्यकारिणी परिषद में 2 तरह के सदस्य होते थे। तो ये कितने होते थे, ये जो सदस्य होंगे ये टोटल 15 होंगे। कितने होंगे, 15 सदस्य टोटल, इन टोटल होंगे। और 8 कैसे होंगे, इसमें से 8 हो जाएंगे आपके निर्वाचित सदस्य। 8 सदस्य कैसे होंगे, निर्वाचित होंगे। ये किसके द्वारा इनका निर्वाचन होगा, तो क्राउन के अंडर में इनका निर्वाचन होगा, यानी कि जो भी सम्राट सम्राज्ञी होगी लंदन की, तो ब्रिटिश, वो इनका जो है निर्वाचन करेगी। तो क्राउन के अंडर में इनका निर्वाचन होगा। और दूसरे में 7 सदस्य होते थे, 7 सदस्य, तो ये मनोनीत किए जाते थे, ठीक है, मनोनीत किए जाते थे किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, ठीक है, कंपनी के द्वारा ये मनोनीत किए जाते थे। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि जो ये 15 सदस्य होते थे, 8 7 15, तो जो ये 15 सदस्य होते थे उनका ये था कि ये कम से कम इसमें 15 में से 9 सदस्य ऐसे हों जो कम से कम 10 साल तक भारत में कार्य कर चुके हों। अगर 10 साल तक भारत में कार्य कर चुके हैं और उसके बाद चले भी गए हैं, मान लिया 10 साल तक कार्य किया और फिर वापस ब्रिटिश पहुंच गए हैं, लंदन पहुंच गए हैं, तो इनको गए हुए 10 साल से अधिक ना हुआ हो। 2 कंडीशन थी, एक तो 10 साल तक काम वहां पर कर चुके हों, तो इंडिया में हैं तो अच्छी बात है,
और अगर 10 साल तक काम करके वापस लंदन चले गए हैं, तो इनको गए हुए 10 साल से अधिक ना हुआ हो। ऐसा नहीं कि भारत से बहुत दिन 10 साल से ऊपर कटे हुए हैं और आकर के कोई पद संभाल लें, ऐसा नहीं था। 10 साल तक काम किए हों, प्लस अगर 10 साल तक काम करके वापस चले गए हैं, तो भी इनको 10 साल से ऊपर ना हुआ हो। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन रख दी गई थी यहाँ पर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये तो बेसिक सी चीजें हैं। आप सदस्यों को देख लें, कौन मनोनीत हो रहा था, कौन निर्वाचित हो रहा था, ये देख लेंगे आप। ठीक है, और जो पहला बजट अगर हम बात की जाए कि भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। कब किया गया था? 18 फरवरी 1860 में किया गया था। ठीक है, 1860 में पहला बजट किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे अपना अगला अधिनियम, जो कि 1861 में आता है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, ये हमारा अगला अधिनियम है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या है। जो ये अधिनियम है, इसमें संवैधानिक विकास का सूत्रपात होता है। ठीक है, संवैधानिक विकास का सूत्रपात होता है, और यही क्वेश्चन घुमा करके दे देता है कि उदार निरंकुशता का सूत्रपात कब हुआ, या उदार निरंकुशता कब शुरू हुई, किस एक्ट के या अधिनियम के द्वारा शुरू हुई। तो भाई उदार निरंकुशता 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, उसके द्वारा शुरू हुई। तो यहाँ पर हम उदार निरंकुशता भी कर लेते हैं। क्वेश्चन किसी तरह पूछे, आपको फंसना नहीं है। हर तरह से, हर तरीके से, हर एंगल से निरंकुशता आपको क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो उदार निरंकुशता या संवैधानिक विकास का सूत्रपात कब होता है, दोनों ही क्वेश्चन 1861 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको उदार निरंकुशता देखने को मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंट हम बताते हुए चल रहे हैं, और वो आप ध्यान से देखते रहिए। इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। ठीक है, लेकिन शर्त ये थी कि ये अध्यादेश 6 माह तक, ठीक है, 6 माह तक क्या होगा, प्रभावी रह सकता था। 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। ये इतना लंबा समय क्यों दिया गया? क्योंकि क्या होता था, पहले जहाजों के द्वारा, शिप के द्वारा यात्राएं की जाती, तो टाइम लगता था यहाँ से वहां तक जाने में, लंदन में जाने में। तो मतलब 6 माह तक प्रभावी रहेगा। अगर वो अध्यादेश ठीक रहा तो सम्राट की अनुमति मिल जाती थी, अदरवाइज उसको हटा दिया जाता था, वहां से कुछ और नया कानून आ जाता था, या कुछ नया अध्यादेश वहां से जो जो चीज लागू करनी होती थी, ऐसा कुछ अधिनियम बन करके वहां से आ जाता था। तो 6 माह तक अध्यादेश जारी हो जाता था। ये अध्यादेश वायसराय को जारी करने की शक्ति इसी अधिनियम के द्वारा दे दी गई थी 1861 में। और तीसरा पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि इस एक्ट के तहत वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग थे, इनके द्वारा विभागीय वितरण, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसमें की गई थी? इसी 1861 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो कैनिंग के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसने की? तो कैनिंग महोदय ने की थी। इसको विभागीय वितरण भी बोलते हैं हिंदी में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, विभागीय वितरण। ठीक है, वितरण। और इस तरह भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, विभागीय वितरण कह लीजिए, पोर्टफोलियो कह लीजिए, और इसकी वजह से क्या हुआ, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई। इसी एक्ट के तहत ये सब चीजें होती हैं। और शासन के विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी हुई थी इसमें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो शासन का विकेंद्रीकरण होना था, वो इसी एक्ट के द्वारा शुरुआत हुई, क्योंकि बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को भी ये जो अधिकार दे दिया गया था कि वो भी विधि बना सकती, उससे ये अधिकार ले लिया गया था। हमने कल की क्लास में पढ़ाया था कि उससे ये अधिकार ले लिया गया था। सिर्फ जो बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल होता था, उसको ये सारे अधिकार प्राप्त थे, और वो भी जो है, जो ये बंगाल प्रेसिडेंसी का जो विधि बनाता था, वो सब पे लागू होती थी। और जो बंबई मद्रास था, उससे ये अधिकार ले लिए गए थे। लेकिन वापस 1861 में, ठीक है, बंबई और मद्रास को भी क्या दिया,
इन दोनों प्रेसिडेंसी को भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, तो शासन का विकेंद्रीकरण, ठीक है, और इसमें शासन का विकेंद्रीकरण किया, बंबई मद्रास को भी विधि बनाने का अधिकार इसमें दे दिया गया, वापस दे दिया गया था। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है न्यायपालिका से संबंधित है। अगर न्यायपालिका कह लीजिए, इसमें हाई कोर्ट का व्यवस्था की गई थी, यानी कि जो हाई कोर्ट थे वो बनाए गए थे। तो कौन कौन से हाई कोर्ट न्यायपालिका से संबंधित है, ये न्यायपालिका की भी शुरुआत यहाँ से देखो हो रही है। ठीक है, तो इसमें हाई कोर्ट बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ये क्रमशः है इसमें, क्योंकि इसका सीक्वेंस यानी ऑर्डर भी पूछता है, तो आप इसको उल्टा सीधा नहीं करेंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ यही इसका ऑर्डर है। कलकत्ता, सबसे पहले कलकत्ता में, फिर बंबई, ठीक है, फिर मद्रास, ये जो है इनके ऑर्डर हैं। इसी ऑर्डर में ये हाई कोर्ट बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? पहला पॉइंट, हाई कोर्ट कब बनाए गए थे? तो ये 1862 में बनाए गए थे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें न्यायपालिका से संबंधित दूसरा पॉइंट क्या है? ये सब 1861 के अंतर्गत ही आ रहा है। अध्यादेश अधिनियम चेंज होगा, मैं आपको बता करके इन्फॉर्म करके तब दूसरी चीजें बताऊंगी। तो जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है वो 1866 में इसका गठन होता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद एससी हाई कोर्ट कब हुआ था? तो ये आया था 1866 में, इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो 1862 में 3 हाई कोर्ट का गठन होता है, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, सीक्वेंस इसका यही है। और 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पेपर लेके बैठे, एक एक क्वेश्चन आपका यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट सोने का है और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देकर जाएगा। तो पेन पेपर लेके बैठिए, आपके अपने नोट्स ही सबसे अच्छे होते हैं। आप अपनी लैंग्वेज समझते हैं, शॉर्ट में लिख लें, लॉन्ग में लिख लें, जितना अपनी नीड के अकॉर्डिंग उतना बड़ा नोट्स या उतना शॉर्ट नोट्स आप बनाएं, क्योंकि आप अपना लिखावट खुद समझते हैं। और अगर आपको टाइम की ज्यादा कमी है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, रख लीजिए, एक प्रोफाइल, एक फाइल फोल्डर बना करके उसमें डालते जाइए, पीडीएफ बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अब 1892 के भारत परिषद अधिनियम में आ गए, ध्यान रखेंगे, अधिनियम चेंज मतलब दूसरा अधिनियम आ गया है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी? भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। ठीक है, पहली बार इसमें भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार दिया था। इसके पहले 1892 के पहले भारतीय बजट पर कुछ भी नहीं करते थे, ना बहस करते थे, ना पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, ना ही मतदान का अधिकार उनको दिया गया था। तो जब बजट की बात आ ही गई है भारतीयों के पक्ष में, ठीक है, कि भारतीयों को अधिकार ये कब कब मिले हैं, तो हम इनको देख लेते हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो 1892 में क्या हुआ? इनको बहस का अधिकार दिया। बात बजट की हो रही है, ठीक है, बात बजट की हो रही है, तो इनको बहस का अधिकार दिया गया। फिर 1909 में क्या किया गया कि इनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न यानी कि पूरक प्रश्न क्या होता है? जब कोई बात कही गई तो उससे रिलेवेंट यानी कि उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए। जो बात कही गई है, जो बहस चल रही है, उसी बहस से अगर कोई प्रश्न बन रहा है या कोई डाउट है तो प्रश्न पूछा जा सकता है। रिलेवेंट रहना चाहिए, यानी अलग से उठा करके कुछ कोई प्रश्न नहीं, तो पूरक प्रश्न यानी कि उसी से संबंधित, उसी को पूरा करता हुआ कोई प्रश्न। और 1919 में क्या किया गया कि इनको मतदान का अधिकार भी दिया गया भारतीयों को। ठीक है, मतदान का अधिकार दिया गया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि 1892 में भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन वोटिंग का अधिकार और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी भी इनको नहीं दिया गया था। ठीक है,
ये कब दिया गया? 1909 में और 1919 में ये अधिकार दिया गया। और इसमें क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है, शुरुआत की गई इसी में 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। और इसमें कौन कौन शामिल होता था? तो जिला बोर्ड, नगर पालिका, जिला बोर्ड, नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है। और कौन था इसमें? विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय, और कौन था? वाणिज्य मंडल। इन सब के द्वारा क्या हुआ था कि अप्रत्यक्ष चुनाव किए जा रहे थे, ठीक है। ये सभी इन्वॉल्व थे चुनाव में। और तो क्या हुआ, ये अप्रत्यक्ष हो गया, डायरेक्ट जनता नहीं करती थी, ये सभी चुनाव में भाग लेते थे। जिला बोर्ड हो गया, नगर पालिका हो गई, विश्वविद्यालय हो गए और वाणिज्य मंडल, ये सभी हो जाते थे, ठीक है। 1919 में जाकर के प्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत की गई। जब 1919 का पढ़ाएंगे तो ये बात डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर भी जब अप्रत्यक्ष चुनाव की बात आई है तो प्रत्यक्ष की भी देख लेते हैं। तो प्रत्यक्ष कब आता है? प्रत्यक्ष शुरू होता है आपका 1919 में। तो कंपेयर कर लें यहाँ पर, जो कंपेरेटिव स्टडी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमें तो ये 1892 में अप्रत्यक्ष होता है और 1919 में प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर आप देख लीजिए। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, साथ साथ में जो अभी मेरे माइंड में चल रहे हैं तो वो भी देखते चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ वहाँ से भी आते हैं। तो आपका पहला है 1855 को स्वराज विधेयक पहली बार लाया गया था, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1895 में स्वराज विधेयक किसके द्वारा आया था? तिलक के द्वारा ये लाया गया था, ठीक है, पहली बार। और अब हम देखते हैं जैसे 2009 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं, इसके पहले कुछ बातें हुई थी, तब ये अधिनियम जो है आया और इसमें उस बातों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। तो सबसे क्या होता है, 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है, ठीक है। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन हो जाता है, बंगाल विभाजन होता है, ठीक है। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। कौन कौन इस मुस्लिम लीग की स्थापना करता है? तो सलीमुल्लाह और आगा खां और सलीमुल्लाह द्वारा ये जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना की जाती है। 1907 में क्या होता है? 1907 में क्या होता है? हॉब हाउस, ठीक है। हॉब हाउस कमेटी गठित की जाती है और इसमें ये सुझाव दिए गए कि शासन का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, तो इसमें ये सुझाव दिए गए। फिर क्या होता है? 1907-8 में सर अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट आती है। सर अरुंडेल कमेटी, इसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है। और जब इसकी रिपोर्ट आती है तो इसी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो इसी की रिपोर्ट, जो सर अरुंडेल कमेटी थी, इसकी रिपोर्ट, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किसकी रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो है 1909 का या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया। तो इसी को, जो अरुंडेल कमेटी थी, इसी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 1909 का जो भारत अधिनियम था ये लाया गया, या फिर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कह सकते हैं,
ये लाया गया। ठीक है, तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये दोनों ही लाए गए किसको, अरुंडेल कमेटी को, कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए, जो इसने सुझाव दिए थे उनको लागू करने के लिए। और कल की क्लास में हम देखेंगे 1909 से 1935 तक का। देखो 1909 से 1935, ठीक है, ये बहुत ही काफी शॉर्ट टाइम हो जाता है, लेकिन यहाँ से आपके 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो 1773 से लेकर के और 1892, ये एक लॉन्ग टाइम है, फिर भी यहाँ से आपको 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, 40%। 1773 से 1892 तक 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें, ये जो आपका टॉपिक है या ये जो आपका इतना अधिनियम है इनके बीच में, ये काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप 40% छोड़ दें, सिलेक्शन एक एक नंबर से होता है, लेकिन ये बता रही हूँ कि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना जो आपका भाग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कल के उसमें हम पढ़ेंगे ये 1909 से शुरू करेंगे। और आज का आपका क्वेश्चन है कि भारतीयों को बजट में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला। ठीक है, पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न, बजट में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, पूछने का अधिकार कब मिला, कब मिला। कमेंट सेक्शन में इसका जो है आंसर करें। आंसर करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आंसर करना है, क्योंकि आंसर करने से ही फिक्सेशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की क्लास में। और उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिट दे रही होंगी और आप पेन पेपर लेकर के सारे नोट्स अपने बना रहे होंगे, कंपाइल कर रहे होंगे। थैंक्स।